नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे DLED सेकेंड ईयर के पेपर कोड S5 हेल्थ, योगा एंड फिजिकल एजुकेशन इन स्कूल, यानी कि विद्यालय में स्वास्थ्य, योग एवं शारीरिक शिक्षा के 2020 में जो परीक्षा हुई थी उसके प्रश्न पत्र के बारे में हम देखेंगे कि 2020 में जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई थी पेपर कोड S5 का, उसमें प्रश्नों का प्रारूप क्या था और वो कौन कौन से प्रश्न थे जो कि आपसे पूछे गए थे। यदि हम पेपर कोड S5 की बात करें तो आपको हम बताना चाहेंगे यह पेपर जो है 100 मार्क्स का होता है, यानी कि 100 नंबर का होता है, जिनमें आपको 60 नंबर जहाँ से आप DLED कर रहे हैं वहाँ से प्राप्त होते हैं और 40 नंबर की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित की जाती है। तो चलिए देखते हैं कि वो 40 नंबर का जो परीक्षा होता है उसका प्रारूप कैसा होता है और कैसे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे कि इसमें जो है कुल प्रश्नों की संख्या 8 रहती है, ठीक है, और फुल मार्क्स मैंने बताया आपको पूर्णांक इसका 40 होता है और इसके लिए आपको समय 3 घंटे निर्धारित किए रहते हैं। कुछ यहाँ पर नियम दिए गए हैं, आपको हम यहाँ बता देना चाहेंगे। जैसे कि मैंने कहा इसमें कितने 8 प्रश्न रहते हैं, जैसे दिया हुआ था इसमें 6 प्रश्न जो है आपका लघु उत्तरीय रहता है, 6 नहीं यहाँ पर 12 प्रश्न होगा क्योंकि विकल्प रहता है इसमें, जिसे 75 से 100 शब्दों में आपको उत्तर देने हैं। उसी तरह आपका 2 प्रश्न क्या होता है दीर्घ उत्तरीय रहता है, लॉन्ग टाइप रहता है, जिसमें से एक प्रश्न का उत्तर आपको 200 से 250 शब्दों में देना है, जिसके लिए 10 नंबर आपको मिलते हैं। चलिए देखते हैं वो प्रश्न कौन कौन थे जो आप 2020 की परीक्षा में आपसे पूछे गए थे। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है, तो पहला आपका प्रश्न पूछा गया था भावनात्मक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य, यानी कि इमोशनल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, ये क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, ये आपसे बताना है। पहले प्रश्न का ऑप्शन है, इसमें कह रहा है शारीरिक शिक्षा के महत्व के बारे में वर्णन कीजिए, यानी कि आपको डिस्क्राइब करना है फिजिकल एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, उसके बारे में यहाँ आपसे पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, सेकंड प्रश्न में कह रहा है अपने स्थानीय क्षेत्र में खेले जाने वाले रोचक खेल का उदाहरण दीजिए, किसी एक स्थानीय खेल के नियम एवं प्रक्रिया का वर्णन करें। देखिए बहुत आसान प्रश्न है, यहाँ पर कह रहा है कि जो आपके एरिया में कोई भी लोकल खेल खेला जाता है उसका एग्जाम्पल आपको देना है, कौन कौन वो लोकल खेल हैं जो खेले जाते हैं, किसी एक स्थानीय खेल का क्या नियम है और उसकी प्रक्रिया क्या है, उन सभी के बारे में आपको बढ़िया से बताना है। इसी का ऑप्शन दूसरा है कि खेल कूद से बच्चे क्या सीखते हैं, यानी कि जो स्पोर्ट्स क्लास होता है उससे बच्चे क्या सीखते हैं, क्या बेनिफिट मिलता है, वो आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका तीसरा प्रश्न कह रहा है कि प्राणायाम क्या है, प्राणायाम से शरीर को क्या लाभ मिलता है, इसके बारे में आपको बताना है। अगला है प्रारंभिक विद्यालय की समय सारणी में खेल कूद के लिए स्थान दिया जाना क्यों आवश्यक है। आप सभी देखते होंगे जब आपका टाइम टेबल बनता है तो टाइम टेबल में एक पीरियड किसका रहता है, खेल कूद का रहता है, यानी कि स्पोर्ट्स का रहता है। स्पोर्ट्स का स्थान क्यों दिया जाता है, इसके देने के पीछे लॉजिक है कि बच्चे जो है एक विषय को पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं या फिर उनमें उनका माइंड को जो है फिर से एक्टिव करने के लिए, यानी कि रिचार्ज करने के लिए, आप कहते हैं रिफ्रेश करने के लिए एक स्थान क्या किया जाता है, प्रारंभिक विद्यालय में समय सारणी की घंटी दी जाती है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये आपको बताना है। चौथा प्रश्न है योगाभ्यास कराने हेतु निर्देशन के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि योगा एक्सरसाइज जो होता है बिना प्रशिक्षण के, बिना योगाभ्यास के आप नहीं करा सकते हैं, इसीलिए प्रशिक्षण प्राप्त करना बहुत ही जरूरी होता है। अब ये क्यों जरूरी है ये आपको डिस्क्राइब करना है प्रश्न संख्या 4 में। 4 का ही दूसरा ऑप्शनल है स्वास्थ्य संचार मॉडल क्या है, यानी कि कम्युनिकेशन मॉडल क्या होता है, हेल्थ कम्युनिकेशन मॉडल क्या होता है, इसके बारे में आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। अगला आपका है प्रश्न संख्या 5, इसमें आपसे कह रहा है कि विद्यालय का भौतिक वातावरण से आप क्या समझते हैं, यानी जो फिजिकल इन्वायरमेंट इन स्कूल होता है उससे आप क्या समझते हैं, वो यहाँ से पूछा जाएगा। अगला है विद्यालय में हेल्थ कार्ड का क्या उपयोग है,
जो हेल्थ कार्ड स्कूल में बनाया था उसका उपयोग क्या है, वो आपसे प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है। चलिए हम अगला देखते हैं कि नेक्स्ट आपका कौन सा प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न संख्या 6 है, इसमें आपसे कहा जा रहा है आउटडोर और इंडोर खेलों का उदाहरण दीजिए। यानी कौन कौन से खेल हैं जो क्या होते हैं आउटडोर में खेला जाता है, कौन खेल इंडोर में खेला जाता है, उसके बारे में आपको बताना है। आप सभी जानते होंगे जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब क्या है, सब आउटडोर खेल है। कैरम बोर्ड, शतरंज, ये सभी इंडोर खेल के अंतर्गत आते हैं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है बच्चों में व्यक्तिगत स्वच्छता की आदतों का विकास आप कैसे करेंगे। यानी कि जो आपको बताना है कि जो व्यक्तिगत स्वच्छता जो होता है, पर्सनल हाइजीनिक होता है, उसका विकास आप अपने छात्रों में किस ढंग से कर सकते हैं, वो आपके प्रश्न संख्या 6 के ऑप्शनल में पूछा गया था। इसके बाद हम देखते हैं खंड ख यानी कि सेक्शन बी, जिसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसका उत्तर 200 से 250 शब्दों में आपको देना है। इसमें हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए योग के महत्व के बारे में वर्णन कीजिए। 8वां प्रश्न है निम्न में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है। यहाँ पर देख रहे हैं आप 4 यहाँ पर आपके विकल्प दिए गए हैं। इन 4 में से किसी 2 का चयन करके आपको इसका आंसर लिखना है। पहला है विद्यालय में स्थानीय खेल का आयोजन, दूसरा है प्राणायाम और आसन में अंतर, तीसरा है विद्यालय में कचरा प्रबंधन और चौथा और अंतिम है शारीरिक शिक्षा की उपयोगिता। इन 4 में से आपको चयन करना है, किन्हीं 2 का आंसर आपको लिखना है। इस वीडियो में हम बात किए डीएलएड सेकेंड ईयर के पेपर कोड S5 विद्यालय में स्वास्थ्य, योग एवं शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत 2020 में जो परीक्षा हुई थी उसके प्रश्न पत्र के बारे में। जितने प्रश्न पूछे गए थे इसमें लगभग का वीडियो आपको इसे YouTube चैनल के डीएलएड सेकेंड ईयर के प्लेलिस्ट में प्राप्त हो जाएगा। आप वहाँ से वीडियो देख करके अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से संपन्न कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में जो है डीएलएड सेकेंड ईयर के बाकी पेपर कोड को लेकर आएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।